इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आपकी क्लास में अभी जो नर्सरी केजी वाले बच्चे हैं, क्या एज ग्रुप होगा इनका? 4 6 नर्सरी केजी वाले तो एकदम 5 6 5 5 ईयर मान लीजिए। जब भारत 2047, हम 2047 के भारत की बहुत बात कर रहे हैं आजकल। आप सोच के देखो कि 2047 का जब भारत होगा उसमें इनका एज क्या होगा? आज से 21 साल 22 23 साल बाद, 23 साल बाद, है ना? ये वो लड़के लड़कियां हैं जिनको हम भारत के रूप में देख रहे होंगे कि भाई ये वो जिसको हम यूथ बोल रहे होंगे, जिसके कंधे पे देश का भार होगा कि हमारा देश में इस टैलेंट के साथ खड़ा है, इस प्रोफेशन में ज़्यादा जा रहा है, इस सैलरी ग्रुप में एंटर कर रहा है, इस बिजनेस ग्रुप। ये सब वो इंडिया है जो अभी आपके पास में है, खासतौर से जो आपने एज ग्रुप बोला, इसी को प्लस कर सकते हैं। बट अगले 20 25 30 साल का जो इंडिया, यंग इंडिया है, जो रेस्पॉन्सिबल इंडिया है, वो अभी आपके पास क्लासेस में है। यही लड़के होंगे ना कि किसी एज में जाके 30 साल के लड़के जाके आप देख रहे होगे भाई कहाँ नौकरी लगी बेटा, तो वो बताएगा साहब मैं तो गूगल में हूँ, एक बताएगा कि भाई मैं कहीं नहीं हूँ, है। तो अभी उन्हीं की फाउंडेशन आप लोग रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसके अंदर ये फील आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। और माइंडफुलनेस मुझे लगता है इसका की है। आप हैप्पीनेस की अच्छी क्लास लेते हैं, मैं क्योंकि इसके प्रोग्राम डिज़ाइन में बहुत डीपली इन्वॉल्व रहा हूँ, आप में से कुछ लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ खड़े लोग तो रहे हैं। आप यकीन मानिए कि आपकी स्टोरी एक तरफ, आपकी सारी एक्टिविटीज, सारी अच्छी चीज़ें एक तरफ, और माइंडफुलनेस एक तरफ। अगर आपने 5 मिनट बच्चों को सक्सेसफुली माइंडफुलनेस करा दिया इन ट्रू सेंस, तो आपका और आपके बाद जो और लोग क्लास लेने आने वाले हैं, मैंने आप तो फर्स्ट या सेकंड पीरियड ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो 6-7 और पीरियड हैं, बच्चा 6-7 घंटे रहेगा, आप यकीन मानिए उनका भी काम आसान हो जाता है। तो माइंडफुलनेस को तो आप बहुत, इसको समझिए कि रिलीजियसली कराइए, उसको लेके कोई इज्म ना जुड़े, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है। मुझे जब ये हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया ऐसा कर लेते हैं, वो टेक्निक, वो गुरुजी की टेक्निक, या उस कल्ट में, उस कल्चर में ये टेक्निक है। मैंने कहा हमारे पास तो सारे कल्चर के बच्चे हैं, हम एक को कोई एक पर्टिकुलर कल्चर पकड़ाएंगे, कितना ही अच्छा हो, उसका कितना ही पॉजिटिव हो, उसके इंटरप्रिटेशंस कहीं दूर खड़े होकर कोई और कुछ निकालेगा, बोले आप तो फलाना कल्चर को प्रमोट कर रहे हो या हमारे कल्चर को डिमीन कर रहे हो। पर ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर का आदमी करता ही करता है। कोई ना कल्चरल झंझट है, कोई आदमी कह ही नहीं सकता साहब मेरी कल्चर में ब्रीद नहीं करते हैं, ब्रीद इन नहीं करते हैं, ब्रीद आउट नहीं करते हैं, उस पर ध्यान देना ही है। और 5 मिनट अगर आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करा दिया ठीक से, और उसमें ध्यान देना शुरू कर दिया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक टेक्निक टू काम डाउन, टू एंटर इनटू योरसेल्फ, टू हैव कनेक्शंस, टू बी प्रेजेंट हियर। इसके जितने बेनिफिट्स हैं, और मेरा तो जितना मैंने पढ़ा, जितना समझा, मतलब थोड़ा ओवर स्टेटमेंट लग सकता है कि भारत जैसे देश में अगर हमने अपने स्कूलों में आने वाले हर बच्चे को मेडिटेशन नहीं सिखाया तो फिर हमने कुछ नहीं सिखाया। नहीं, अगर मतलब इट कुड बी माई, थोड़ा कह सकते हैं कि आर्म लेंथ से दूर का ड्रीम, लेकिन मैं ऐसा सपना देखता हूं, और मैंने इस सपने को बहुत अंदर दोहराया है अपने अंदर इस बीच में, कि एक ऐसा समय लाना पड़ेगा हमें हिंदुस्तान में, दुनिया के लिए, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि हम गर्व से कह सकेंगे कि वो भारतीय क्या है जो ध्यान ना करता हो। वो जैसे कई देशों के अपने अपने टैगलाइंस हैं, कहते हैं एक देश है जो समय का बड़ा पाबंद माना जाता है, कि उस देश के लोग हैं तो भाई समय पे आ जाएंगे। कौन है वो? कहने की जरूरत नहीं है। एक देश है जो माना जाता है कि यार दुनिया के सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स सारे उस देश से निकलते हैं, साइबर सिक्योरिटी उस देश से निकलती है, टेक्नोलॉजी उस देश से निकलती है। छोटा सा देश है, कौन सा है? माने किसी को आइडिया होगा? गैस, इजराइल के बारे में ऐसा कहते हैं। कुछ लोग गैस कर रहे थे, थोड़ा सा मेरे कहते ही बताने लगे।
तो ऐसा बहुत सारे देशों ने अपने अपना किसी एक जर्नी से इमेज बनाया। भारत ने दुनिया को मेडिटेशन सिखाया, है ना। भारत ने इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स इजाद की, लेकिन हम दुनिया को तो छोड़ दीजिए, अपने ही बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। वजह यही कि हमें लगा मेडिटेशन सिखाने का काम तो बाहर हो जाएगा, हम तो 2+2 सिखा देते हैं, इंश्योर कर लेते हैं कि बच्चा इंग्लिश अच्छी सीखे। हम तो लग गए कि बच्चा अच्छा इंजीनियर बन जाए। अच्छी बात है, इंजीनियर भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है, लेकिन क्या हम ऐसे बात की कल्पना कर सकते हैं जहां, जैसे आप मैंने बोला जापान, तो आप हम कितनी दूर बैठे जापान से, पर हमने भी क्या दिया, समय का पावन देश मतलब जापान। क्या कल्चर होगी। तो क्या हम दुनिया में इस स्थिति में भारत को पहुंचा सकते हैं कि एक देश है, अमेरिका के क्लासरूम में, जापान के क्लासरूम में किसी दिन चर्चा हो रही है, कोई पॉलिटिशियन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा है अपने टीचर से कि भाई दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके हर आदमी को मेडिटेशन आता है, जो हर आदमी मेडिटेशन करता है, और वो उनका मैटर ऑफ प्राइड है कि मैं भारतीय हूं तो मैं मेडिटेशन करता हूं, तो लोग भारत का नाम लें। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे तो लगता है मेडिटेशन को आप हैप्पीनेस का एकदम बेसलाइन मान के चलिए। आप क्लास, वैसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग में बातें होंगी, क्लास आप किस तरह से लेंगे मैं नहीं सिखा सकता क्लास लेना, वो मेरा मतलब मेरी कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है उस पर, ये सब लोग उसके एक्सपर्ट हैं, वो सिखाएंगे। लेकिन जब मैं दिस हैज बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट थिंग टू माय हार्ट इन माय लाइफ की एजुकेशन, और एजुकेशन में भी हैप्पीनेस पे काम करना बहुत मुझे लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहानी आप लेते हैं, आपने भी कई लोगों ने कहानी का जिक्र किया, मेरी कई चर्चाओं में बात पहले की हुई है, जिन लोगों ने सेशन सुनेंगे। 3 मजदूर की कहानियां हैं, है ना, उसमें किसी एक एप्रोप्रिएट लेवल पे आती है। कौन से ग्रुप में आती है वो? 6 वाले में आती है, 7th में अभी वो काफी चेंज भी कर लिया ना इन्होंने, तो 1 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया मुझे भी नहीं पता। तो 7th में आती है। अब ऐसे तो सिंपल सी कहानी है, एक आदमी जा रहा था, ब्ला 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 कहानी है। लेकिन आप सोचो कि आप कहानी को डिलीवर करके और आप उससे पूछ लो भाई कितने मजदूर थे, पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, वो बड़ा कन्वेंशनल मेथड है। क्या शिक्षा मिलती है वो भी बच्चा कुछ बता ही देगा, आप भी कुछ बता ही दोगे। लेकिन क्या इस कहानी को पकड़ के, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमको हैप्पीनेस की क्लास का पर्पस अगर समझ में आ गया, बच्चे को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। और अगर असली मकसद समझ में नहीं आया तो शायद हम 12 साल तक उसको रगड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम शायद वो चीज डिलीवर ना कर पाए। तो जैसे हैप्पीनेस की ये वाली क्लास है, ये वाली स्टोरी है 3 मजदूर वाली, क्या इस कहानी को पकड़ के हम बच्चे के रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर कर सकते हैं उसको अंदर अंदर कि यार मैं इस समय जब था तो पहले मजदूर वाली मेंटेलिटी में था, अभी मैं इस समय था तो दूसरे वाली में था, अभी मैं था तो तीसरे वाली में था। हम ही हर 15-20 मिनट बाद अपना मेंटल स्टेट बदलते रहते हैं, और कभी हम पहले मजदूर वाली माइंडसेट पे होते हैं, कभी दूसरे मजदूर वाले पे होते हैं, कभी तीसरे वाले पे होते हैं। हम ही, दुनिया का छोड़ दीजिए, वो 3 मजदूर थे अलग बात है। अगर हमने उस बच्चे के जीवन में इतना अभ्यास डाल दिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं लालची हो रहा हूँ, मैं रिएक्शनरी हो रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, या मैं कुछ बड़े काम का सोच रहा हूँ, मैं कुछ लार्ज हार्टेड हो रहा हूँ, तो मैं इन तीनों माइंडसेट कैटेगरीज में से किसी एक में हूं। वो बच्चा इतना देखना सीख जाए, उसमें आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, क्लास का एक एक बच्चा, जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस सभी जूनियर क्लासेस में टीचर है वो कहेगा भाई 2+2 करना नहीं आ गया तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम, जब तक वो प्लस नहीं सीखेगा उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाएंगे, डिविजन्स नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। जब तक ग्रामर का ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तब तक हम उसको सेंटेंस पे नहीं लाएंगे या फॉर्मेशन पे नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ हम लोग अपना डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही अगले टॉपिक पे, अगली स्टोरी पे जाने से पहले ये स्टोरी का मेन मकसद क्या था कि बच्चा अपने ही माइंडसेट को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना सीख जाए। मैं जब घर में बैठा था
उस वक्त अपने पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए मैं इस पहले मजदूर वाले माइंडसेट पे था, अभी मैं दूसरे वाले पे था, अभी मैं तीसरे वाले पे हूं। फिर उसको खुद में लगने लगेगा। वो अगर हम कर पाए तो डिलीवरी है, तो फिर उसके कुछ माइंडसेट में डिलीवर हो रहा है। वो पर्पस लेके हमें चलना पड़ेगा, और उसके लिए आप प्रयोग तो यू आर द टीचर, आपको सारे प्रयोग जितने तामझाम अपनाने हैं वो अपनाने पड़ेंगे एज अप्रोप्रिएट लेवल के बच्चों को सिखाने के लिए किसी बात को। बट मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंट था जब मैं मिनिस्टर था, या अभी की मैं बात करूं, ये लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे, तो इंटेंट क्या है? एक कहानी आपको दी तो उसका इंटेंट क्या है? अगर बच्चे ने अपने ही माइंडसेट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में, तीनों मजदूरों की अलग अलग में क्लासिफाई करना नहीं सीखा, पर उसमें गिल्ट ना हो। अगर आपने कह दिया पहला वाला मजदूर खराब था, तो बच्चा झूठ ही बोलने लगेगा, अपने आप को भी झूठ बोलने लगेगा, मैं तो तीसरे में रहूंगा हमेशा, मैं तो तीसरे वाला हूं। आप मैडम क्या बात कर रही है, मैं तो तीसरे मजदूर के माइंडसेट हूं। लेकिन नहीं, मैं भी आप अपने से एडमिट कर लें उसके सामने कि अपने 24 घंटे की जिंदगी में हमारे अंदर भी ये होता है कि हम भी कभी पहले मजदूर की तरह सोच रहे होते हैं, कभी दूसरे की तरह, कभी तीसरे की तरह। हर 2-4 घंटे में हमारा भी माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। तो फिर बच्चे को लगेगा अच्छा जब टीचर का है तो मेरा भी है। फिर उसको लगे, ईमानदारी से अपने को जवाब देगा, नहीं तो वो खुद से झूठ बोलना सीख लेगा। उसको खुद में लगेगा यार मैडम ने बताया पहला मजदूर का माइंडसेट खराब है, दूसरे का थोड़ा ठीक है, तीसरे का सबसे बढ़िया है, तो वो पहले आपसे झूठ बोलेगा, फिर ग्रेजुअली अपने को कन्विंस कर लेगा कि आई एम सच ए ग्रेट पर्सन, मैं तो हमेशा तीसरे मजदूर वाले माइंडसेट में रहता हूं, क्योंकि पहला दूसरा तो हमने उसके सामने कह दिया डिग्रेडेड है। तो डिग्रेडेड की जगह हम उसको समझा दें कि भैया कोई भगवान राम हुए या कृष्ण हुए या बुद्ध हुए तब जाके एक तीसरे माइंडसेट पे बैठता है, नहीं तो हम तो इंसान हैं, हम तो पहले दूसरे में जिएंगे, रोज जिएंगे। आप बता सकते हो कोई एग्जांपल देके कि अभी स्कूल आते हुए मैं तो एकदम पहले मजदूर की तरह सोच रही थी, तब उसको लगेगा कि ये तो सामान्य घटना है, ऑब्जर्व की जा सकती है। नहीं तो वो अपना स्विच ऑफ करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप उसको स्कूल आते हुए बता दोगे यार मैं अभी रिक्शा ऑटो में आ रहा था या बाइक से आ रहा था, फलाना मेरे साथ फलानी घटना हुई, कल ऐसा हुआ, और बिल्कुल मैं एकदम पहले मजदूर की तरह सोच रहा था। बस फिर उसको लगेगा जब टीचर सोचते हैं पहले मजदूर की तरह, तो मैं भी सोचता हूं मैं पहले मजदूर की तरह सोच रहा था। वो अगर आप कर पाएंगे तो इसका इंटेंट डिलीवर होगा। जो सो मैंने कहा, कहानी का या किसी भी एक्टिविटी का कुछ इंटेंट है वो डेवलप कर दीजिए। दूसरा, मेडिटेशन को तो आप मान के चलिए कि एक मिशन बनाना पड़ेगा मेडिटेशन को दुनिया के लिए। तो दुनिया तो तभी सीखेगी जब हम मेडिटेशन को देने वाले अपने हर बच्चे को सिखा पाएंगे। तो 2047 के भारत में अगर हम ऐसा भारत की कल्पना करके चलें, क्योंकि वो जो आपके पास खड़ा है अभी स्कूलों में जो खड़ा है 2047 का यूथ खड़ा है, सारा बैठा हुआ है। अगर 2047 में हम ऐसा भारत खड़ा कर सकें जहां हर भारतीय अपने बारे में प्राउड करके कह सके कि वो भारतीय क्या जो कम से कम दिन में 5-10 मिनट मेडिटेशन में ना बैठता हो, दिस इज द ड्रीम। इसमें आप लोग कर रहे हो काम, ऐसा भारत खड़ा करेंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। आप इसको बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि हम ये वाला टारगेट अचीव कर लें। और इसलिए भी मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, आजकल आप पढ़ रहे होंगे, आप यूज भी कर रहे होंगे एआई, सबके व्हाट्सएप में मेटा लगा हुआ है ना, उसको कुछ भी करो। अब आप एज ए टीचर भी कंफ्यूज हो कि ये बच्चा जो होमवर्क करके ला रहा है मेटा ने दिया है, चैट जीटीपी ने दिया है, या हमने जो उसको पढ़ाया उससे दिया है कि नहीं कंफ्यूजन? उसका कुछ कोई एग्जांपल बताएगा आजकल क्या चल रहा है? ये सारा मेरे पीछे आया जब चैट जीटीपी आया था, मैं अंदर गया था, उसके बाद ये चैट जीटीपी मेटा वेटा सब डेवलप हो गया। और मैं अखबारों में पढ़ता था टीचर्स परेशान है, एजुकेशनिस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं साहब, चैट जीटीपी और मेटा के इस यूग, एआई के इस युग में कैसे पढ़ेंगे बच्चे।